स्कोडा स्लाविया। पिछले 4.5 महीने से हम इस गाड़ी के साथ रह रहे हैं एंड वी हैव कवर्ड क्लोज टू 9,000 किलोमीटर्स ऑन दिस कार। आज हम बताने वाले हैं हाउ हैज बीन आवर ओवरऑल एक्सपीरियंस, क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। बिना समय बर्बाद किए लेट्स गो। तो गाड़ी के एक्सटीरियर पे ज्यादा कुछ बात करने को है नहीं, बट देयर इज वन हाईलाइट आई वुड लाइक टू टेल यू। हमने काफी सारे गाड़ियों में कहा है कि अगर आप ब्राइट कलर लेते हो जनरली वो फेड हो जाता है या स्क्रैचेस बहुत आसानी से दिखते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस हियर। स्कोडा का जो पेंट क्वालिटी है इज जस्ट फैंटास्टिक, और ये रेड होने के बावजूद बीइंग सो ब्राइट ये ना फेड हो रहा है। आई मीन ऑफ कोर्स 4 months इज नॉट द टाइमलाइन टू नो इट, बट ये गाड़ी को 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है आके, एंड स्टिल वी डोंट सी एनी स्क्रैचेस के लाइंस या मार्क्स। एंड इवन जो जिस तरीके से रेड इजीली फेड होता है, सबसे इजीली फेड होने वाले कलर्स में रेड टॉप पे आता है, बट दिस कलर स्टिल होल्ड्स ऑन टू इट। इनफैक्ट मेरी सोसाइटी में एक कुशाक भी है, मोंटे कार्लो, इट स्टिल लुक्स सिमिलर। सो ये कलर की क्वालिटी जो है ना बहुत ही बढ़िया है, एंड स्कोडा डज नॉट सीम टू हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन इट एट ऑल। अब यहाँ पे आ जाता है एक नेगेटिव। अगर इस गाड़ी का बूट खोलते हो तो एक खुल तो फटाक से जाता है, बट नीचे भी जल्दी आ जाता है। सो कभी कभार सामान डालते टाइम किसी को लगता है सर पे, इट इज क्वाइट कॉमन। बट इसका रीजन क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक बेसिक इंजीनियरिंग मिस आउट। अगर आप देखते हो तो ये स्प्रिंग यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। अब अगर इसमें 2 या 3 पॉइंट्स होते तो ये स्प्रिंग में वो ऑप्शन आ जाता कि वो अपने आप को होल्ड कर पाता। तो जो पुरानी स्कोडा रैपिड आती थी, VW वेंटो आती थी, उसमें ये ऑप्शन था। स्कोडा VW दोनों ने ये फीचर को कट आउट किया है, विच इज नॉट टेक्निकली इवन अ कॉस्ट कट यार। मतलब इसकी जरूरत ही नहीं थी, दिस मतलब इसके लिए ज्यादा खर्चा भी नहीं है, एंड दिस कुड हैव बीन अचीव्ड क्वाइट इजीली। अच्छा, बाय द वे आपको बताना भूल गया, 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन है विद DSG गियर बॉक्स। अब जनरली अगर आप देखोगे तो जो ड्यूल क्लच ट्रांसमिशन आते हैं वो रेगुलर मैनुअल से मोस्टली बेटर फ्यूल एफिशिएंसी देते हैं, नॉट गोइंग बाय टेस्ट ऑलवेज। सो इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इज प्रीटी गुड। स्पेसिफिकली अगर आप हाईवे पे देखते हो 16 से 18 का माइलेज मिलता है, अप टू 16 to 18 किलोमीटर्स पर लीटर। और ये पॉसिबल हुआ है क्योंकि जब आप हाईवे पे क्रूज करते हो, इन दैट सिचुएशन इसके सिर्फ 2 सिलेंडर्स एक्टिव रहते हैं इंस्टेड ऑफ 4, जिससे आपकी ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। हाँ, बट अगर आप सिटी में चला रहे हो यू विल गेट क्लोज टू से 7 to 11 किलोमीटर्स पर लीटर, डिपेंडिंग आप कैसे चला रहे हो और कहाँ चला रहे हो। अच्छा, अब हमने इस गाड़ी की माइलेज की बात की, इट इज़ अ बिग प्लस। एक डाउन साइड इसका ये है कि इसमें जो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है वो काफ़ी बार बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, एंड इवन व्हेन यू आर डूइंग बम्पर टू बम्पर कि थोड़ा आगे गए रुक गए, थोड़ा गए आगे गए रुक गए, और ये इसमें ज़्यादा क्विकली एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से इट कैन गेट अ लिटिल अनोइंग फॉर यू कि यार इतना क्यों ये जल्दी हो रहा है। एंड दिस कुड बी डन इन अ बेटर वे। मतलब ये थोड़ा अडेप्ट कर ले अगर सिस्टम को, इट विल वर्क अ लॉट बेटर। अब देखो, ऐसे मुझे इस गाड़ी के हैंडलिंग के बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स अ सेडान प्लस इट्स अ स्कोडा, सो इन टर्म्स ऑफ राइड हैंडलिंग दोनों एस्पेक्ट्स ये गाड़ी की काफ़ी बढ़िया है, एंड यूड एंजॉय ड्राइविंग दिस कार अगर इफ़ यू लव ड्राइविंग, खास करके घाट्स वगैरह पे जब आप जाते हो वाइंडिंग रोड्स पे, इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। अब ये तो इसका पॉजिटिव है, इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी है। जब आप गाड़ी लो स्लंग बैठ के चलाते हो फॉर दैट रियली फन हैंडलिंग सिचुएशन, आगे जो वेंट्स है गाड़ी में फ्रंट में ऑन द विंडशील्ड, वो कहीं ना कहीं आपकी विजिबिलिटी अफेक्ट करते हैं, खास करके उस दिन पे जब इट्स एब्सोल्युटली ब्राइट एंड सनी। ऑफ कोर्स देयर इज अ सॉल्यूशन, वेयर पोलराइज्ड सनग्लासेस। एक मेजर एडवांटेज जो स्लाविया का आता है डिस्पाइट बीइंग अ सेडान इज गुड ग्राउंड क्लियरेंस। इनफैक्ट नॉट जस्ट अस, हमने ओनर्स रिव्यू भी किए लोगों के जिन्होंने कहा कि हम स्लाविया लद्दाख ले गए हैं एंड ऐसी जगहों पे ले गए जहाँ पे बहुत सारी इनोवा वगैरह फंस गई है एंड द स्लाविया वाज सेलिंग थ्रू। सो ग्राउंड क्लियरेंस हैज नॉट बीन अ प्रॉब्लम, बट कोई लोगों को एक कंसर्न आता है कि इस गाड़ी का जो इंजन नॉइज है दैट इज लॉट लाउडर देन मोस्ट जापानीज एंड कोरियन कार्स। दैट इज वेरी ट्रू। इसका इंजन जो है काफ़ी लाउड है। इनफैक्ट जब हमने महाकंपेरो में कुशाक विच कम्स विद द सेम इंजन, उसमें जब टेस्ट किया था वी नोटिस्ड कि कुशाक का इंजन नॉइज एट स्टार्ट इज एविडेंट इनफ फॉर यू टू लिसन टू इट। सो ये चीज़ है जो बहुत लोगों को नहीं पसंद आती है। कोई लोग ये भी कह देते कि यार नहीं, इसका एग्जॉस्ट अच्छा साउंड करता है, मुझे ये इंजन का नॉइज पसंद है, तो दे आर वेरी मच इन फेवर ऑफ इट। नाउ दैट इज योर कॉल, व्हाट यू पिक।
अब अगर मैं आपको कहूं कि कोई गाड़ी के इंटीरियर्स कंप्लीटली डार्क या ब्लैक है, देन इन दैट सिचुएशन आपको लगेगा कि ये गाड़ी डेफिनेटली क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगी। However, the story here is completely different. डार्क होने के बावजूद there is no sunroof at the back, still ये क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होती। जो ग्लास एरिया इस गाड़ी का है वो काफी अच्छा है, जिसकी वजह से यू कैन सिट हियर क्वाइट कंफर्टेबली विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट क्लॉस्ट्रोफोबिक। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है जब एसी रियर पैसेंजर्स के लिए उतना हैंडी नहीं आता। डेफिनेटली यू हैव रियर एसी वेंट, बट कैबिन की कूलिंग में काफी ज्यादा समय जाता है, खास करके गर्मियों में। और एसी में एक और एक चीज आपको बता दो, इट डजंट मीन ठंडा नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट्स एब्सोल्युटली हॉट। इट इज एवरेज, इट कैन बी बेटर अगर मैं कंपटीशन से कंपेयर करूं। अब इसकी जो सेकेंड रो सीट्स है दे आर रियली वाइड एंड सपोर्टिव, तो दो लोग इधर आराम से बैठ के जा सकते हैं विद गुड इनफ थाई सपोर्ट। एंड साइड में ये जो एक्स्ट्रा बोल्स्टरिंग दी हुई है फॉर 2 पैसेंजर्स comes in very handy। और सेम स्टोरी कंटिन्यू होती है फॉर द फ्रंट ऑल्सो। फर्मनेस अच्छी खासी है, विच मीन्स लॉन्ग ट्रिप्स आर गोना बी कंफर्टेबल। और साइड में जो ये एक्स्ट्रा बोल्स्टरिंग दी हुई है दैट एड्स ऑन टू योर कंफर्ट। बट यहाँ पे एक डाउन साइड है, जैसे ही मैं इसके वेंटिलेटेड सीट्स ऑन करता हूँ दे आर वेरी लाउड, मतलब गाड़ी में दे फील वेरी लाउड टू यूज। इफेक्टिव है बट काफी लाउड है। तो इस गाड़ी में यूल नोटिस पियानो ब्लैक है एंड दे डोंट होल्ड ऑन टू मेनी फिंगरप्रिंट्स, प्लस इस पे इजीली स्क्रैचेस भी नहीं दिखते हैं एंड स्क्रैचेस भी इजीली नहीं होते। सो द क्वालिटी ऑफ दिस इज प्रीटी गुड एंड दैट्स अ बिग प्लस पॉइंट टू इट। अब एक डाउन साइड यहाँ पे इस गाड़ी का ये है कि जब भी मैं इसका कैमरा देखता हूँ आई जस्ट फील बैड। यू आर गेटिंग सच अ ब्यूटिफुल कार, वेल इंजीनियर्ड, और जब ये कैमरा देखते इट जस्ट फील्स कि यार थिंग्स कुड बी अ लॉट बेटर। 360 नहीं देना है, इट्स फाइन, बट the rear camera should look nice at least in day and night to use। इस गाड़ी के speakers की quality is good enough for daily usage, पर if you are that music geek तो शायद you'll want something extra, but for normal usage it's more than perfect। and Android Auto, Apple CarPlay हर गाड़ी का अटकता है, इसमें भी कभी कभार आते हैं ग्लिचेस। लाइक इनिशियली जब हमारे पास स्लाविया आई थी व्हेन इट वाज लॉन्च्ड, दैट टाइम ग्लिचेस वर हायर, अब नहीं है ना के बराबर। बट ऑल कार्स, बीट मारुति, ह्युंडई, टाटा, महिंद्रा, स्कोडा, किया, हर गाड़ी में आपके पास एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले में प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है। सो अब वो कंट्रोल जो है एंड्रॉयड एंड एप्पल के हाथ में रादर देन द कार मैन्युफैक्चरर। सो यू विल हैव प्रॉब्लम्स एंड दे विल कंटिन्यू टू बी देयर इन ऑल कार्स ऑलवेज। एक एडवांटेज जो इस गाड़ी का आता है कि इसमें सारे चार्जिंग पॉइंट्स टाइप सी है एंड दे आर फास्ट चार्जर्स। मोरओवर अगर आपके पास USB-A चार्जिंग पोर्ट है so then in that situation use the 12 volt, that also comes in handy। so ये चीज पे कहीं पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। वायरलेस चार्जिंग पैड could be a lot faster, ये इतने हाई क्वालिटी का नहीं फील होता है। एंड समटाइम्स सम ऑफ माय टीम मेंबर्स मेंशन कि उनका वायरलेस चार्जिंग होते होते डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो आई एम नॉट श्योर इट इज बिकॉज ऑफ द बाउंस दैट कम्स इन, या फिर वो कनेक्ट छूट जाता है, या वो हीट हो जाता है। बट देयर इज अ प्रॉब्लम दैट हैपेंस, खास करके जब आप अपना फोन वायरलेसली चार्ज कर लो। सो मेनी टाइम्स द कार डिस्कनेक्ट्स द वायरलेस चार्जिंग। प्रैक्टिकलिटी पे बहुत फोकस किया गया इस गाड़ी में। इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज स्पेसेस कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ग्लव बॉक्स इज ह्यूज एंड इवन डोर पैड में 1 नहीं 2 लीटर की बोतलें बैठ जाती है। आई डोंट नो एनी अदर सेडान जिसके डोर पैड में 2 लीटर की बोतल बैठ पाती है एंड जिसका इतना ग्लव बॉक्स बड़ा हो, एंड इवन अदर बिट्स ऑफ स्टोरेज इज प्रीटी गुड इन द कार। तो ये था हमारा आज का वीडियो ऑफ द स्लाविया, जहाँ पे हमने सब कुछ आपके साथ शेयर किया। इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस पुट इट इन द कमेंट्स, हम कोशिश करेंगे उनके जवाब आप तक जल्द से जल्द आने की। अब अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस है, आई एम गोना टेल यू वन थिंग, आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर दीजिए। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको चाहिए एक एक्सपर्ट जो आपकी बातें समझे, आपके लिए गाड़ी कौन सी सही है वो आपको रेकमेंड करे। सो बुक योर कॉल राइट अवे। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहाँ जाके अपने डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। That's all we have for right now, guys। अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, do that right away। What are you waiting for? मिलेंगे कल फिर से with an all new video। Bye guys।